हिस्ट्री के बुक्स अक्सर बड़े बड़े किंग्स और जनरल्स की स्टोरी से भरी होती है, पर क्या आपने कभी उस अकेले वॉरियर के बारे में सुना है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी एक तलवार के दम पर 200 से ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर को मौत के घाट उतार दिया था। ये स्टोरी है गंगू बाबा की, 1857 के उस अनसंग हीरो की जिसका नाम हिस्ट्री के पन्नों से जैसे गायब कर दिया गया। ये उस दलित वॉरियर की कहानी है जिसके दहाड़ ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी और जिसे आजाद भारत का सूरज देखना कभी नसीब ही नहीं हुआ। आज हम हिस्ट्री के धूल में दबी उसी वीर गाथा को आपके सामने लाएंगे, एक ऐसी स्टोरी जो आपकी रग रग में प्राइड भर देगी। साल था 1857। इंडिया की जमीन पर एक ऐसी चिंगारी भड़की जो देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। ये सिर्फ एक सोल्जर रिवॉल्ट नहीं था, ये उस ऑपरेशन इनजस्टिस और इंसल्ट के खिलाफ एक महासंग्राम था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पिछले 100 साल से इंडियंस पर कर रही थी। इस संग्राम में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब पेशवा जैसे बड़े बड़े नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आजादी की इस फाइट में अपनी कुर्बानी देने वाले हजारों अनसंग हीरोज भी थे। ये वो लोग थे जो सोसाइटी में सबसे नीचे खड़े थे, जिन्हें कास्ट सिस्टम ने सेंचुरीज तक दबाया था, लेकिन जब बात वतन की आई तो ही लोग सबसे आगे खड़े मिले। ये स्टोरी उन्हीं में से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉरियर गंगू बाबा की है। 1857 की क्रांति कोई सडन इवेंट नहीं थी, इसके पीछे सालों का गुस्सा और इंसल्ट जमा हो रहा था। ब्रिटिश पॉलिसीज इंडिया को दीमक की तरह खा रही थी। लॉर्ड डलहौसी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिशर एक के बाद एक इंडियन स्टेट को निगल रहे थे। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका अडॉप्टेड सन को वारिस नहीं माना जाता और रियासत पर कंपनी का कब्जा हो जाता। इसी पॉलिसी का शिकार हुए मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड का अडॉप्टेड सन नाना साहेब पेशवा। ब्रिटिशर ने नाना साहेब को उनका वारिस मानने और पेंशन देने से साफ इनकार कर दिया था। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं थी, ये मराठा प्राइड पर एक डायरेक्ट अटैक था। कानपुर के पास बिठूर में बैठे नाना साहेब के दिल में इंसल्ट की ही आग जल रही थी। फार्मर्स पर भारी टैक्स था, आर्टिसंस का बिजनेस चौपट हो चुका था और इंडियन सोल्जर को व्हाइट सोल्जर के मुकाबले कम सैलरी और ह्यूमिलेशन भरी जिंदगी मिल रही थी। एटमॉस्फेयर में बारूद पूरी तरह भर चुका था, बस एक स्पार्क की देरी थी। और ये स्पार्क बने इनफील्ड राइफल का नया कारतूज। एक र्यूमर फैला कि कारतूज में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिन्हें राइफल में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर के रिलीजन पर एक डायरेक्ट अटैक था। हिस्ट्री के बुक्स में इस रिवॉल्ट की पहली आवाज का क्रेडिट मंगल पांडे को दिया जाता है, लेकिन दलित हिस्ट्री और फोक टेल्स में एक और नाम आता है, मतादिन वाल्मीकि का। कहा जाता है कि वो कारतूज फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय थे। जब एक ब्राह्मण सोल्जर मंगल पांडे ने उससे पानी मांगा तो जाति के प्राइड में पांडे ने उन्हें अनटचेबल कहकर मना कर दिया। इस पर मातादिन ने पलटकर जो कहा उसने हिस्ट्री का रुख मोड़ दिया। उन्होंने कहा, बड़े आए ब्राह्मण के बेटे, तुम्हारी पंडिती तब कहाँ चली जाती है जब तुम गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूज मुंह से लगाते हो। ये बात कैंटोनमेंट में आग की तरह फैल गई और सोल्जर के दबे हुए गुस्से को एक स्टॉर्म में बदल दिया। ये इंसिडेंट बताता है कि 1857 की फाइट सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि सोशल रिस्पेक्ट का भी फाइट है। इसी सुलगते हुए एटमॉस्फेयर पे कानपुर के पास बिठूर में एक वाल्मीकि फैमिली में एक ऐसा बच्चा का जन्म हुआ जिसे दुनिया ने बाद में गंगू बाबा के नाम से जाना। उन्हें गंगू मेहतार और गंगू पहलवान भी कहा जाता था। उस दौर में कास्टिज्म का जहर सोसाइटी में बहुत गहरा था। गंगू बाबा जिस कम्युनिटी से थे उन्हें सोसाइटी में मेन स्ट्रीम से बाहर रखा जाता था। इसी डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर उनकी फैमिली कानपुर के चुन्नाईगंज एरिया में बस गए। लेकिन गंगू बाबा की डेस्टिनी में तो कुछ और ही लिखा था। उनके अंदर गजब की फिजिकल स्ट्रेंथ और हिम्मत थी। उन्हें रेसलिंग का बहुत शौक था और उन्होंने एक मुस्लिम उस्ताद से कुश्ती सीखी, जिस वजह से कुछ लोग उन्हें गंगुद्दीन भी कहते थे। उनकी ब्रेवरी से जुड़ा एक किस्सा आज भी कानपुर
और बिट्ठूर के लोग सुनाते हैं। हालांकि इसका कोई कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये उनकी आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कहते हैं कि एक बार जंगल में उनका सामना एक मैन ईटिंग टाइगर से हो गया, बिना किसी वेपन के। उन्होंने खाली हाथों से उस टाइगर का मुकाबला किया और उसे मार गिराया। जब वो मरे हुए टाइगर को अपने कंधे पर लटका कर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें नाना साहेब पेशवा अपनी आर्मी के साथ मिले। एक अनआर्म्ड आदमी को टाइगर की बॉडी के साथ देखकर नाना साहेब हैरान रह गए। वो गंगू के इस करेज से इतना इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने गंगू को अपनी आर्मी में शामिल होने का इनविटेशन दे दिया। देश के लिए कुछ करने का जज्बा तो गंगू बाबा के खून में पहले से ही था। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह सोसाइटी का एक ऑप्रेस्ड इंसान अपनी हिम्मत के दम पर रिवॉल्यूशन का सेंटर में पहुंच चुका था। नाना साहेब पेशवा की आर्मी में शामिल होना गंगू बाबा की लाइफ की टर्निंग पॉइंट था। शुरुआत में उन्हें नगाड़े बजाने का काम मिला ताकि सोल्जर में जोश भरा जा सके, लेकिन इनकी असली आइडेंटिटी इनकी फाइटिंग स्किल से बनी। वो सिर्फ नगाड़े नहीं बजाते थे, बल्कि दूसरे सोल्जर को रेसलिंग के दाव पेच भी सिखाते थे। उनकी स्ट्रेंथ देखकर नाना साहेब ने उन्हें मिलिट्री यूनिट में सूबेदार का पोस्ट दे दिया। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, जहां कास्ट देखकर किसी की कैपेबिलिटी डिसाइड होती थी। जून 1857 में जब रिवॉल्यूशन की आग कानपुर पहुंची, तो गंगू बाबा ने अपनी ब्रेवरी का वो जलवा दिखाया कि ब्रिटिशर भी कांप उठे। नाना साहेब की लीडरशिप ने रिवॉल्यूशनरीज ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। इस फाइट में गंगू बाबा एक भूखे शेर की तरह ब्रिटिश सोल्जर पर टूट पड़े। अब आते हैं वो क्लेम जो रोंगटे खड़े कर देती है। कानपुर और बिट्ठूर के फोक टेल्स और ओरल ट्रेडिशन के अनुसार ये कहा जाता है कि गंगू बाबा ने अकेले अपनी तलवार से 150 से 200 ब्रिटिश सोल्जर को मौत के घाट उतर दिया था। हालांकि इस बड़े नंबर का कंफर्मेशन किसी ऑफिशियल ब्रिटिश या इंडियन डॉक्यूमेंट से नहीं होता, लेकिन ये स्टोरी जनरेशन से सुनाई जा रही है। ये दिखाती है कि ब्रिटिशर के मन में उनका खौफ किस कदर था। उनका नाम ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक नाइटमेयर जैसा बन गया था। वो उन्हें किसी भी हाल में जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। गंगू बाबा सिर्फ पावरफुल नहीं, बल्कि एक क्लेवर वॉरियर भी थे। वो गेरिला वारफेयर की टेक्निक अपनाते, अचानक अटैक करते और गायब हो जाते, जिससे ब्रिटिश आर्मी में दहशत फैल जाती। उनका खौफ इतना था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। वो अब सिर्फ एक पर्सन नहीं, बल्कि रिवॉल्यूशन का वो सिंबल बन गए थे जो बता रहा था इंडिया के सबसे ऑप्रेस्ड इंसान भी जब अपनी आन पर आ जाए तो पूरे एम्पायर को हिला सकती है। 1857 का संग्राम सिर्फ गंगू बाबा की स्टोरी नहीं है, ये उन हजारों अनसंग हीरो हीरोइंस की कहानी है जिन्हें हिस्ट्री ने भुला दिया। स्पेशली दलित और आदिवासी कम्युनिटीज के हीरोज ने जो सैक्रिफाइस दी, उन्हें मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में वो जगह कभी नहीं मिली। इन्हीं में से एक नाम है जलकरी बाई का। वो कोरी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और रानी लक्ष्मीबाई के लुकलाइक होने के साथ साथ उनकी वुमेन्स आर्मी दुर्गा दल की कमांडर भी थी। जब ब्रिटिशर ने झांसी का फोर्ट घेरा, तो जलकरी बाई ने रानी का भेष बदलकर ब्रिटिशर को चैलेंज किया ताकि असली रानी को फोर्ट से सेफली निकलने का मौका मिल सके। उन्होंने ब्रेवरी से लड़ा और लड़ते हुए अपनी जान दे दी। एक और वीरांगना थी उदा देवी, जो पासी कम्युनिटी से थी। वो बेगम हसरत महल की आर्मी में थी। लखनऊ में सिकंदर बाग की फाइट के दौरान उदा देवी एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई और वहां से उन्होंने एक एक करके 30 से ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर को मार गिराया। जब तक ब्रिटिशर समझ पाते कि बुलेट कहां से आ रही है, उन्हें भारी नुकसान हो चुका था। आखिर में उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया गया और वो शहीद हो गए। मुजफ्फरनगर की महावीरी देवी का जिक्र भी जरूरी है। उन्होंने 22 दलित वुमेन की टीम बनाकर ब्रिटिश सोल्जर पर अटैक कर दिया। उनकी हिम्मत देखकर ब्रिटिशर दंग रह गए। उन्होंने डजन ऑफ ब्रिटिश को मौत के घाट उतारा और एंड में खुद भी शहीद हो गए। ये स्टोरीज बताती है कि 1857 का संग्राम सोसाइटी के हर सेक्शन में मिलकर लड़ा था। ये सिर्फ राजा नवाब की नहीं, बल्कि कॉमन पीपल, फार्मर, वुमेन्स और उन दलित की भी थी जो ब्रिटिशर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के डबल स्लेवरी झेल रहे थे। वक्त बदला। ब्रिटिशर ने धीरे धीरे रिवॉल्यूशन को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। बेटर वेपन्स और बड़ी आर्मी के दम पर उन्होंने कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया। कई रिवॉल्यूशनरीज या तो मर गए या पकड़े गए। गंगू बाबा भी लंबे टाइम तक ब्रिटिशर को चकमा देते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनकी शहादत की स्टोरी फोक टेल्स पर बेस्ड है, जो उनकी हिम्मत को बयान करती है। कहा जाता है कि पकड़े जाने के बाद ब्रिटिशर ने उन पर बहुत जुल्म किए। उन्हें घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घसीटा गया
ताकि लोगों के अंदर टेरर पैदा किया जा सके। उन पर ब्रिटिश वुमेन और चिल्ड्रन की हत्या का झूठा केस चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 8 सितंबर 1859 को कानपुर के चुन्नईगंज एरिया में उन्हें एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। लेकिन मौत के सामने भी गंगू बाबा का हौसला नहीं टूटा। कहते फांसी से पहले उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, भारत की माटी में हमारे पुरखों के खून और कुर्बानी की गंध है और एक दिन ये मुल्क जरूर आजाद होगा। ये उनकी लास्ट वर्ड थी। वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, लेकिन अपनी ब्रेवरी की एक ना मिटने वाला छाप छोड़ गए। कुछ स्टोरीज में तो ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर गंगू बाबा की आत्मा से इतना डर गए कि उन्होंने उस नीम पेड़ को भी कटवा दिया। गंगू बाबा की स्टोरी एक इंसान की स्टोरी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो जुल्म के आगे कभी नहीं झुकती। ये प्रूफ है कि पैट्रियटिज्म किसी कास्ट या रिलीजन की मोहताज नहीं होती। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी के फाउंडेशन में सिर्फ कुछ गिने चुने नाम नहीं, बल्कि गंगू बाबा, जलकरी बाई और उदा देवी जैसे लाखों अनसंग हीरो हीरोइंस का खून और पसीना शामिल है। दुख की बात है, कास्टिस्ट सोच और हिस्ट्री लिखने वालों की इग्नोरेंस के कारण गंगू बाबा जैसे हीरोज को वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनका नाम हिस्ट्री के बुक से गायब है, लेकिन फोक टेल्स, गीतों और अपने लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। कानपुर के चुन्नईगंज में आज उनकी एक स्टैचू उस महान वॉरियर की याद दिलाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन अनसंग हीरोज की स्टोरीज को जानें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर गंगू बाबा की ये स्टोरी आपको इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर इंडियन अपनी इन महान पुरखों के बारे में जान सके। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस अनसंग हीरो की कहानी सुनना चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक इंडिया के ऐसे हिडन हीरोज की कहानी लाते रहें। जय हिंद।